जी जी आप जब तक मर्यादित होते ही नहीं, जी। मर्यादा होती क्या है ना? तो मर्यादा वाला खेल भी दिखाया। लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हम्म। जितनी लीलाएं श्री कृष्ण ने करी है शायद ही किसी ने करी। जी। हर फील्ड में कुछ भी आप जानना चाहो, हम्म। कुछ भी जानना चाहो तो उनके द्वारा की गई कोई भी लीला से अपने आप को जोड़ करके देख लेना। हम्म। अगर आपने राम बनना है तो राम वाली त्याग वाली भाषा सीखे बगैर प्रेम की उत्पत्ति होती ही नहीं है। तो इसलिए लीला का मतलब भी उसे समझ में आता है जो वैसा जीवन जीता है। अगर आपने वो जीवन जिया ही नहीं, राम जैसा जीवन जिया नहीं, आप अभी हिसाब किताब के फेर में है, हम्म। तो अभी आपको ड्रामे की कोई नॉलेज नहीं है। जी जी। ये ड्रामा है ये भी मानने को तैयार नहीं होगे आप। वास्तव में तो ये बड़ा सुंदर रंगमंच है माया का, सही कहा। जिसमें अवसर मिलता है आपको खुदा होने का। सही कहा कि सबको पता है छोड़ के जाना, फिर भी वो। हाँ, खुदा के काम आ सको। हाँ, खुदा के काम आ सको। खुदा हुए बिना, सुपर हुए बिना, वे कहते हैं ना, सुपर हुए बिना जब तक विराट पट उसके पास नहीं होगा तो वो खेल ही नहीं पाएगा। आप सोचो, छोटा छोटा हम्म। उसको चाहिए बड़ा पट, हम यहीं की चीजों को पकड़े बड़ा हुए पर्दा। हैं। देखो बड़ा आप पर्दा। पहले छोटे पर्दे पे भी खेलता था, हम्म। तो विष्णु लीला छोटे पर्दे पे ही हुई है, जी। अच्छा। रामलीला छोटे पर्दे पे ही हुई है, अच्छा छोटे। रासलीला छोटे पर्दे पे ही हुई है। लेकिन अच्छा। ब्रह्म लीला जो है ना बड़े पर्दे पे आई। हाँ। और पूर्ण ब्रह्म की लीला जो है ना और बड़ा पर्दा चाहिए उसके लिए। तो अच्छा। जो श्री कृष्ण का विराट स्वरूप है उसके अंदर श्री कृष्ण जो है ना नख से शिख तक अपना अगर बताना चाहते हैं ना, हम्म। तो उसके लिए उन्होंने प्रकृति का ही सहारा लिया, हाँ। क्योंकि खाली इसीलिए मानव जीवन श्रेष्ठ है। जी। इसलिए मानव को काया सर्वोत्तम है मानव। क्यों? क्योंकि उसमें वो तुम्हारा जो बॉडी है किसी खास मकसद के लिए यूज हम्म। होती है, वही कारण स्वरूप कहलाती है। क्योंकि हम्म। अगर मैं एक चौपाई में अगर आपको दूं तो धनी आए मेरे लाड पालने, हम्म। ये लाड पालने आए हैं, क्योंकि जी। हम हमने जो है ना अगर जीवन ही ना पाया होता हम्म। तो मैं आज पृथ्वी और आकाश का नहीं बता पाती। हम्म। पृथ्वी का मैं इसलिए थी, पृथ्वी तो छोटी सी एक एक जैसे मान लो एक कोख है, हम्म। वो जब तक तैयार नहीं होती ना, अब उसने बड़े बड़े संतों को जन्म दिया जी है। तो मैं कहूँ कि मैंने इश्क की सूरत पैदा हुई है मेरे अंदर से, जी। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि पूर्ण ब्रह्म से मिलाप हुए बिना जो है ना इश्क की सूरत उतरती ही नहीं है, क्योंकि दूल्हा मिला ही नहीं है, जिसको विराटता मिली ही नहीं है, तो उस विराट पट पे खेलेगा कैसे? तो जब विराट पट उसको मिलता है तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आपको पता चलता है कि परमात्मा ने मेरे में प्रकट होकर के अपनी सारी लीला दर्शाई है। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप पहले वैष्णव हो जाओ। और वैष्णव जिस भाषा में आप समझते हो वैष्णव वो वाला बात नहीं कह रही। एक तो वैष्णव जो कॉमन भाषा में कहा था ना, वैष्णव संप्रदाय के लोग वैष्णव कहलाते हैं। हाँ जी। एक वैष्णव आप कहते हैं, तो इसमें काफी गहरा भेद है। वैष्णव एक होता है कि जो ओढ़ा हुआ होता है, आप बिल्कुल वैसा ही खाना पीना सोना देखते हो कि इस तरह से हमें व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली जो है वो उस चीजों को सहारा लेता है, उसकी पूजा आराधना करता है। अगर मैं कहूँ हम सबका जीवन जो है वैष्णव वाला है, लेकिन इस वैष्णव वाले में सर्वश्रेष्ठ रूप अपने वैष्णव का देखना है ना, तो ब्रह्म शिष्य का जब वैष्णव एक होता है ओढ़ा हुआ एंड आपने किसी को देखा है माथे पे तिलक किया हुआ है, मंदिर जाता है, उसने कंठी पहन रखी है, उसने समाट बना हुआ है उस तरह से, और आप कहते हो ये वैष्णव भक्त है। तो देखो हम सब जो है ना पहले कहीं ना कहीं जिस भी परिवार में जन्म लेते हैं, आप भी जैसे किसी भी में लिया जन्म तो आपने जो देखा तो कईयों ने वैष्णव भक्त पाया अपने आप को, कईयों ने शिव भक्त पाया अपने आप को, कईयों ने जो है ना स्वर्ग वाला सुख पाया, तो कह सकते हो बैकुंठ में पैदा हुए, ये इंद्र की नगरी में पैदा हुए हैं। तो अपनी अपने जो सुख सुविधाएं मिली उनके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, क्योंकि कुछ भी अलग नहीं आ। अगर कहे इति बैकुंठ इति सुन इति पूर्ण प्रगट पार ब्रह्म, कुछ अलग नहीं है। मतलब बैकुंठ भी यही है, सुन भी यही है, स्वर्ग भी यही, नरक भी यही। अगर आपने
आपने जीवित रहते हुए इन सब चीजों को अगर देखोगे नहीं कि स्वर्ग होता क्या है, नरक होता क्या है, आपका ही हृदय स्वर्ग है, आपका ही हृदय नरक है। जिस समय आप स्वर्ग के दर्शन कर लेते हो तभी आपको पता चलता है स्वर्ग क्या है। स्वर्ग वास्तव में जहाँ आप पीस प्राप्त कर लेते हो, उसकी आराधना में, उसके प्रेम में खो जाते हो, वो स्वर्ग है। लेकिन हाँ, उसको बैकुंठ भी कह सकते हो आप, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसकी कहनी जो है, कहनी और रहनी जो है ना सेम होने लग जाती है, तो उसको मैं वैष्णव भक्त कहती हूँ। वो वैष्णव भक्त हो ही नहीं सकता जो कहता कुछ है करता कुछ है, मतलब कहनी रहनी बिल्कुल अलग हो जाती है, उसको मैं वैष्णव भक्त नहीं कहती। तो वैष्णव भक्त बनना इसीलिए जरूरी है। तो जिन वैष्णव भक्त की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ, वो वैष्णव भक्त वही होता है जो नीच कर्म के निकट जाता ही नहीं है। वो मतलब एक इश्क वाली तो आगे की सूरत है, पतिव्रता भाव से जो है जो अपने पति की भांति जो है ना भगवान को अपना दूल्हा मान करके या आत्मा को अपनी उसकी पत्नी मान करके और परमात्मा को दूल्हा मान करके ऐसा मान करके पूजा आराधना करती है, तो पतिव्रता भाव में रहती है, एक निष्ठा वाले भाव में रहती है, उसको मैं वैष्णव कहती हूँ। प्राणनाथ प्यारे की ये पानी पिलाइए दीदी।